सहेलियां। फर्रो बेटे, खाना खा लिया? नहीं। दाल चावल डाल के ला दूं? मुझे कुछ नहीं खाना है, मेरी भूख ही मिट गई है। लो बताओ, कुछ नाराज लग रही हो मुझे तुम। बर्गर ला दूं बाहर से? कोई जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी गुस्सा आ रहा है। ओए मिला बेबी पाला, अच्छा गुच्छा चढ़ा हुआ है। अच्छा चल बता क्या बात है। आपने स्टेट ब्रोकर से क्या कहा था कि हमें बराबर वाला कमरा किराए पे देना है? अरे वो तो मैंने उसे कब से कह रखा है, मगर कोई बिल्ली का बच्चा आता ही नहीं है। आई थी आज एक मोटी सी काली सी आंटी। क्या पसंद आया उन्हें घर? हाँ बहुत ज्यादा आ गया। 10,000 रुपया देने को तैयार है? अरे वो तो 15,000 में तैयार हो गई है। 15,000? लो बताओ। अरे इधर आओ ना, मुझे बैठ के बताओ। क्या हो गया? बैठ के बताओ क्या बात है। बैठो। क्या वाकई? हाँ लेकिन उनकी एक शर्त है। क्या शर्त है? वो तन्हा खातून है और कहीं जॉब भी करती है। अरे तो उनकी तन्हाई हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं शादी वादी करने के मूड में नहीं हूँ अभी। मामू आप मेरी पूरी बात सुनेंगे जो वो कह के गई हैं? सुनाओ। वो 10,000 किराए के देंगी और 5,000 सुबह का नाश्ता और रात के दाल चावल के 1 प्लेट के। तो ठीक है, सुबह नाश्ते में 1 पापा और 1 कप चाय और रात के खाने में 1 प्लेट दाल चावल। हम क्यों लें किसी की जिम्मेदारी और क्यों किसी के लिए सुबह 6 बजे उठ के नाश्ता बनाने खड़े हो जाएं? लो बताओ, ये भी बिल्कुल ठीक है। हाँ उनसे कह दो तुम कि 5,000 रुपया दोनों चीजों के लिए कम है। मेरी शादी के बाद आप रात के दाल चावल किसी खातून को क्यों देने जाएंगे? हाँ ये भी बात ठीक है, खाम में मोटी बदनाम होगी दाल चावलों के लिए। इसीलिए मैंने उस काली बिल्ली को मना कर दिया। यही क्या हम उसको रात का खाना नहीं दे सकते? जी नहीं, फिलहाल हम बराबर वाला कमरा किराए पे ही नहीं देना चाहते। अरे लेकिन किराए पे तो देना है। हाँ मगर किसी खातून और वो भी तन्हा खातून को तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक कह रही हो तुम, वो खाम में बदनाम हो जाएगी। मामू आप बदनाम हो जाते। अरे मैं कैसे बदनाम हो सकता हूँ? आप मुझे खाना दें, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। लो बताओ, अच्छा भला किराए पे चढ़ रहा था, खाम में। अजीब लड़की है ये मेरी भांजी भी। आपका घर तो बिल्कुल सूना हो गया, लगता ही नहीं कि इस घर में कोई है। अरे भाई तोते भी पाले हैं, क्या मुर्गियां पाल लूं? और हिना जो है वो क्लिनिक गई हुई है, इमरान ऑफिस गया और मैं ये रही। वैसे बहू के आने से घर में रौनक हो जाएगी। बहू ना हो गई बिजली हो गई। वैसे कैसी तब्दीली आएगी ये बता दो ना मुझे। बहू के आने से अच्छी खासी माहौल में तब्दीली आ जाती है। ये क्या महकमा मौसमियात ने पशीन गोई की है? वैसे इमरान बदल तो नहीं जाएगा मुझसे? बेटा और भाई तो बस शादी से पहले ही होते हैं। शादी होते ही ना बहू कभी तुमसे लड़ेगी और कभी हिना से लड़ेगी। सुनो, तुम ना अपने बालों में दही लगाया करो। खाम मुझसे क्यों लड़ेगी? ये तो आपको बहू के आने पे पता चलेगा बच्चू। आप बैल मुझे मार वाले फार्मूले पे अमल करती हैं ये लोग। पहले महंगाई के बारे में सोचते थे, अब बहू के बारे में सोचना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से। मामू 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 उठे ना। मामू मैंने सोते में एक बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। अरे तो हम क्या जागते में देखते हैं? मामू मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। खरीद के ही देखा होगा, हकीकत के ख्वाब तो आजकल अच्छे नहीं आ रहे। मामू सुनिए ना कि ख्वाब क्या है। अच्छा चलो बताओ कि तुमने अपनी होने वाली सास को दंगल में कैसे चित किया? अब क्या हर वक्त सास मेरे सर पे सवार रहती हैं? अरे भाई हर बहू की बात अपनी सास से शुरू होती है और सास पे ही खत्म हो जाती है। सास 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 कहाँ से आ गई? इतना अच्छा ख्वाब है, आप खराब कर रहे हैं उसे। अच्छा भाई बताओ क्या देखा है? मामू मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़ी झंडे वाली गाड़ी में आ रही हूँ और लोग मुझे देख के ना तालियां बजा रहे हैं। हाँ इससे तो साफ जाहिर है फर्रो कि तुम सियासत में आ गई हो और कम से कम सूबाई वजीर जरूर बन गई हो। मामू मैट्रिक पास लड़कियां वजीर बन सकती हैं? हाँ बेटा, बस मैट्रिक पास करना जरा मुश्किल होता है, बाकी ये इंटर बीए की डिग्रियां तो यूं मिल जाती हैं।
इसका मतलब मैं वजीर बन सकती हूँ? अरे जो पहले बने हुए हैं उन्होंने क्या किया जो तुम कर लोगी? क्या करोगी? मामू मैं पता है क्या करूँगी? मैं ना असेंबली में जाऊँगी, ऐसे सर पे दुपट्टा पहन के बहुत सारा मेकअप करके मॉडलिंग करूँगी ऐसे। फिट्टे मुंह तेरा। अरे मुझे नींद से उठा दिया तुमने खाम का, बस ये कहने के लिए। चलो जाओ सो जाओ जाके, मुझे भी सोने दो। चलो जाओ। डांट क्यों रहे हैं? लो बताओ, वजीर की बच्ची सारी नींद का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं पता नहीं क्या ख्वाब देख रहा था। आय हाय। मम्मी हाँ, क्या है? क्या देख रही थी? वैसे तुम्हारी अलमारी को देख रही थी मैं। मम्मी वो फरजाना बहुत अच्छी और बहुत सादी लड़की है, उसके आने से आपको बड़ी सहूलत हो जाएगी। मसलन भाई वो आपको शॉपिंग पे लेके जाएगी, ब्यूटी पार्लर लेके जाएगी, अंडे डबल रोटी लेने के लिए जाएगी। मैं क्या अंधी हूँ? वो मुझे लाठी पकड़ के दिखाएगी ये ब्यूटी पार्लर है, ये टींडे की दुकान है। मम्मी मैंने बस फैसला कर लिया है, मैं चाह रहा हूँ कि अगले महीने ही शादी कर लो। बेटा इतनी जल्दी किस बात की है? सुने मेरी बात, वो मैं ये कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि शादी को बिल्कुल सादगी से करूँ। मैं तो सादगी में नहीं करूंगी, मेरा तो अक्लौता बेटा, मैं तो धूमधाम से करूंगी। मम्मी फजूल की नमूदो नुमाई से बदनजरी का खदशा होता है। खुलकर कहो क्या कहना चाहते हो। मसला सारा ये है कि मुझे 2 महीने के बाद दफ्तर के काम से बाहर जाना है। शादी करा देंगी तो मैं फरजाना को भी साथ बाहर ले जाऊंगा। हनिया मुनिया करना चाह रहे हो ना? ये तुम मुझसे मशवरा ले रहे हो या मुझे हुक्म दे रहे हो? आप हमेशा टेढ़ी बातें क्यों करती हैं? तुम भी तो जलेबी की तरह सीधी बातें करते हो ना। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25। अरे फर्रो बेटा कूद क्यों रही हो? ऐसे ही। तुम्हारा मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है। क्या? अब देखते हैं उसमें कूद सकी हो या वहीं की वहीं हो। जल्दी बताइए ना मेरा रिजल्ट। अरे जल्दी काहे की है, मुझे पता है क्या रिजल्ट होगा तुम्हारा। लाओ भाई जरा रोल नंबर बताओ। 3, 4, 7, 2, 8। 3, 4, 7, 2, 8, 3, 4, 7, 3, 4, 7, 2, 8। अरे मेरी बेटी बनो, अरे तुम्हारा A1 ग्रेड आया, A1। बाबा ये रोल नंबर मेरा तो नहीं है। तो फिर किसका है? ये मेरी मॉनिटर का रोल नंबर है। देख लिया ना, बढ़वा लिया इसने नंबर और A1 ग्रेड लिया ही चालाक। तुमने अपने से पहले अपने मॉनिटर का रोल नंबर क्यों दे दिया? वो मामू मेरी उसकी ना हमेशा लड़ाई होती है, तो मैंने सोचा पहले उसका रिजल्ट देखूं। लो बताओ, अपना नंबर बताओ मुझे। मेरा है 3, 4, 7, 2, 9। इतनी एनर्जी लगवा दी मेरी खामखा में। क्या है? 3, 4, 7, 2, 9। ये रहा। 3, 4, 7, 2, 9। नहीं ये नहीं है। चलो अब तुम्हारी मॉनिटर से कभी लड़ाई नहीं होगी। ये तो खुशी की बात है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। क्यों? तुम ससुराल में जाने से पहले ही जलील हो गई हो। खामखा जलील हो गई। मैंने नकल की थी, अच्छा ग्रेड आएगा। अरे अच्छा ग्रेड क्या खाक आएगा, तुम्हारा रोल नंबर ही नहीं है लिस्ट में। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बेटा कि इस मर्तबा भी खैर से तुम फेल हो गई हो। मैं फिर से फेल हो गई। मेरा तो रोल नंबर ही नहीं आया, फेल हो गई हूँ मैं। मगर प्लीज आप अपनी अम्मी को मत बताइएगा। मोटरसाइकिल वाले ने एक पुलिस वाले से कहा, सर जी मेरे तो सारे कागजात पूरे, फिर आपने मेरा चालान क्यों कर दिया? तो पुलिस वाले ने मुस्कुरा कर कहा, सोनियो जब डबल सवारी खुल गई है तो तू अकेला क्यों घूम रहा है? के? पता नहीं इस पौधने ने इमरान को